आज के इस वीडियो के साथ आप लोग को स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तमाम तरह के जॉब से अपडेट, तमाम तरह की अपडेट मैं कोशिश करता हूं आपको देता रहूं और आप लोग तक पहुंचता रहे। देखिए, बहुत सारे लोग जो वीडियो मैंने बनाया था, जो डिसक्वालिफिकेशन का जो दिया गया था लिस्ट डिसक्वालीफाइड का, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को CCH के सर्टिफिकेट के कारण बाहर किया गया। तो उसके बाद हमने वीडियो बनाया कि बहुत सारे लोगों को CCH में गड़बड़ी के कारण उनको रिजेक्शन में डाला गया है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए कि आखिर CCH के सर्टिफिकेट कहाँ से करें, क्या करें, GNM वाला को कैसे करें, क्या होता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे इग्नू से नहीं होता है, ऐसा कुछ करके बताया गया। तो क्या है इग्नू की सच्चाई, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको मैं बता दूं कि CHO के बहाली के लिए 6 मंथ का CCH का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लगता है। वो आपको जो है इंक्लूड करना पड़ता है, देना पड़ता है फॉर्म में। अब ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म आप कहीं से गए बना लिए और वो सर्टिफिकेट कहीं से गए और बना लिए और आप वो दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जो जो चीज़ डिमांड करता है INC की, इस फॉर्मेट में INC का थ्रू जो CCH सर्टिफिकेट होता है वो मिलना चाहिए, तभी मान्य होगा। तो अगर उस फॉर्मेट से अगर अलग आप बनाते हैं तो फिर जो है मुश्किल हो जाता है आपको कंसीडर करना। तो ये जो CCH का सर्टिफिकेट पहले जो GNM को मिलता था 2020 से पहले, 2020 या उसके पहले होता था कि CHO का बहाली आता था तो उसके साथ में जो कैंडिडेट के पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं रहता था उनको कंपटीशन में जो निकलते थे तो पहले 6 महीना का उनको ट्रेनिंग दिया जाता था और ट्रेनिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता था CCH का, और उसके बाद जो है उनको दिया जाता था अलग अलग सेंटर पर एज ए CHO के रूप में। लेकिन उसके बाद पहले कंपटीशन के थ्रू भी GNM भी कर सकता था, CCH का सर्टिफिकेट सबको मिल जाता था आराम से। लेकिन 2020 या उसके बाद जो है कुछ ऐसा हुआ कि INC नोटिफिकेशन निकाला कि अब जो CCH का सर्टिफिकेट होगा वो इंटीग्रेट कर दिया गया BSc नर्सिंग के साथ या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ। यानी धीरे धीरे सभी राज्यों से जो CCH का सर्टिफिकेट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था, बहुत सारे स्टेट में CHO के वैकेंसी के साथ में ही जिनके पास नहीं रहता था तो पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद धीरे धीरे सारा जो है स्टेट में, अलग अलग स्टेट में लगभग अब बंद सा हो गया है और प्रॉपर अब कॉम्पिटिटिव के लिए GNM के लिए नहीं निकलता है, न ही उनको कोर्स करवाने के लिए निकलता है और न अब CHO में उनको भरने के लिए जो है मौका दिया जाता है। तो कुल मिला के या तो अगर आप GNM कैंडिडेट है या तो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कीजिए तो आपको मिल जाएगा उसके साथ में ही सर्टिफिकेट 6 महीना का CCHN का, या फिर आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है जाकर CHO बन सकते हैं, CHN का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन अब नहीं है। उसके लिए मात्र एक ही है कि आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करें तो आपको मिल जाएगा उसके साथ में ही। अब आप बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इग्नू से कैसे करें, इग्नू से नहीं करने का इजाज़त देता है। तो बातें बिल्कुल सही है, आप इग्नू के साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे CCH का सर्टिफिकेट लिखता तो है 6 महीने का GNM या BSc नर्सिंग एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन जब आप पता करेंगे तो वहाँ पे इसका एक अलग रूप है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट फॉर्म भर के वह CCH का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है। वहाँ पे मैंने बहुत समय पहले बात किया था तो वहाँ पे बताया गया कि CCH का सर्टिफिकेट नॉर्मल तरीके से एक स्टूडेंट जैसे अप्लाई करता है, सिलेक्शन होता है और उसका एडमिशन होगा और फिर 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ के नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ सोसाइटी NHM के तरफ से आपके नाम का अगर रिकमेंडेड किया जाएगा कि हाँ इनका CCH कराना है
तो ही जो है इग्नू कराएगा, अदरवाइज नॉर्मल कैंडिडेट को वो नहीं कराता है। आप लोग देखते होइएगा कि पहले सीएचओ में जो है स्टाफ नर्स का तैनाती किया गया था, तो जो स्टाफ नर्स में थे या थी उनके पास तो सीसीएच का सर्टिफिकेट सबके पास नहीं था। तो उस समय सीएचओ की कमी थी, तो हेल्थ सोसाइटी ने जो है उन लोगों को जो है क्या किया कि रिकमेंडेड किया था इग्नू को, और इग्नू ने उन लोगों को सीएचओ को 6 महीना का सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद उन लोगों को प्रोवाइड किया, और उन लोग जो है स्टाफ नर्स से सीएचओ में ज्वाइन करी या किए, जिनको अभी अब मुक्त किया जा रहा है, फिर से उनको स्टाफ नर्स पर भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के यही है कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये सीसीएच का सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, तो देखिए जीएनएम है तो आपको अब करने के लिए मुश्किल है। धीरे धीरे सभी लगभग मैक्सिमम स्टेट अब हटा चुका है सीसीएच का डायरेक्ट सर्टिफिकेट का, वो कोई एग्ज़ाम अब ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। जो सीएचओ के बहाली है वो डायरेक्ट अब जो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग में ही जो है सीसीएच का सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कर दिया गया, तो अब दूसरा का होने का सवाल ही नहीं है। एक चीज़ है, एक और बातें हैं कि बहुत लोग उसमें जो फेल किए हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होने के कारण, अकॉर्डिंग टू आईएनसी का जो एडवर्टीजमेंट है उस अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण बहुत लोगों को हटा दिया गया। तो ये तो चीज़ें गड़बड़ी आपके कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, जो प्रॉपर आईएनसी के जो फॉर्मेट है, नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग नहीं देते हैं। तो ये तो गलती आपके कॉलेज के साइड से या यूनिवर्सिटी के साइड से हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, जिससे जो है यहाँ पे आपको रिजेक्शन में डाल दिया गया है। तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है जो आईएनसी दिया है कि इन फॉर्मेट में होना चाहिए, बजाते उस पर पूरा एडवर्टीजमेंट लिखा होता है, डेट लिखा होता है, आप कहाँ से बीएससी क्या किए हैं, यूनिवर्सिटी का साइन होता है, कॉलेज का साइन होता है, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ होता है, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना भी ज़रूरी होता है, और तभी जाके आपके सर्टिफिकेट का मान किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो भी लोग ये पूछ रहे थे उनको समझ में आ गया होगा कि सीसीएच के सर्टिफिकेट कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।